जय जोहार संगवारी, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ में तापमान 46 डिग्री के पास पहुंचा। आज सबसे गर्म रहा मुंगेली। शुक्रवार को भी हीट वेव और लू का अलर्ट। बरसात में बरसात की संभावना। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को थर्मामीटर का पारा 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। यहां 45.7 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ मुंगेली सबसे गर्म स्थान रहा। 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ बिलासपुर और 44.1 डिग्री के साथ रायपुर शहर भी अप्रैल में अधिकतम तापमान के सर्वकालिक रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया है। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभागों और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी रही। सुबह 10 बजे के बाद से धूप असहाय हो गया। दोपहर बाद गर्म हवा के थपेड़ों से बाहर काम कर रहे और यात्रा कर रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा। वहीं बस्तर संभाग में यह सामान्य अथवा सामान्य से करीब 1 डिग्री सेल्सियस अधिक तक पहुंचा। सबसे अधिक 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मुंगेली में दर्ज हुआ। उसके पड़ोसी बिलासपुर में यह 44.6 डिग्री सेल्सियस था। रायपुर में 44.1, दुर्ग में 43.3, राजनांदगांव में 42.8 और वही पेंडा रोड में 42.1 और अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। एक दिन पहले तक सबसे अधिक गर्म रहे रायगढ़ का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रहा। केवल जगदलपुर में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। बस्तर संभाग के 1-2 स्थानों पर हल्की बरसात भी हुई है। मौसम विभाग ने गीदम में 1 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की है। इसकी वजह से भी बस्तर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। एक दिन पहले यह था अधिकतम तापमान। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी नेताओं को बताया बरसाती में ढक। कवासी लखमा बोले, चुनाव आ रहा है इसलिए अब टर टर करते निकल रहे हैं बाहर। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा के केंद्रीय नेताओं को बरसाती में ढक बताया है। उन्होंने दंतेवाड़ा में कहा कि अब चुनाव सामने आए हैं, इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेता और मंत्री बार बार बस्तर आ रहे हैं। कभी सुकमा तो कभी दंतेवाड़ा आकर टर टर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मंत्री आए, उनका कुछ स्वागत है, लेकिन बस्तर की जनता को कुछ देकर जाए। दरअसल आबकारी मंत्री कवासी लखमा 2 दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास पर हैं। गुरुवार को उन्होंने जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान कवासी लखमा ने भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की। कवासी लखमा ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और प्रदेश में बीजेपी की, तब हर जिले के विकास के लिए 30-30 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 1 रुपया भी नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ को नहीं मिले 20 रुपए भी। आबकारी मंत्री ने देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा था कि कोरोना के नाम पर 20 लाख करोड़ रुपए रिलीज किया जा रहा है, लेकिन इन पैसों में से छत्तीसगढ़ को 20 रुपया और दंतेवाड़ा जिले को 20 पैसे भी नहीं मिले। फिर भी कोरोना से लड़ाई में छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहतर काम किया है। कांग्रेस की सरकार लोगों के हित में काम करती है, इसलिए पूरे देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वृद्धा पेंशन लागू किया है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की तारीफ। छत्तीसगढ़ में अख्ती पर माटी पूजन करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में 3 मई को हर ब्लॉक में आयोजन। मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने को चलेगा महाअभियान। छत्तीसगढ़ में अब अक्षय तृतीया यानी अख्ती को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर में 3 मई को इसका राज्य स्तरीय आयोजन होगा। वहीं जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर ऐसे आयोजनों में मंत्री, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद प्रशासन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को बताया, छत्तीसगढ़ के अलग अलग अंचल में किसी न किसी रूप में माटी तिहार या माटी की पूजा करने की परंपरा रही है। बस्तर में चैत्र नवरात्रि के समय से ही माटी की पूजा की जाती है। मैदानी हिस्सों में भी अक्षय तृतीया के दिन दोना में बीज लेकर अगरबत्ती, नारियल, मिठाई सब लोग लेकर जाते हैं। खेत में भूमि की पूजा की जाती है। इसी के साथ नया साल शुरू होता है। रासायनिक की जगह जैविक पदार्थों को देंगे बढ़ावा। अधिकारियों ने बताया, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रही है। इस कड़ी में मिट्टी की उर्वरता शक्ति को पुनर्जीवन के लिए रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही गौमूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष माटी पूजन दिवस मनाने का महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं सभी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर परंपरागत रूप से माटी पूजन किया जाएगा। इन कार्यक्रम में जिलों के प्रभारी मंत्री, विधायक, त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधि सहित किसान और दूसरे गणमान्य लोग शामिल होंगे। माटी पूजन कार्यक्रम में धरती माता की रक्षा की शपथ ली जाएगी और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा। पर्यावरण के जुड़े इस महत्वपूर्ण आयोजन में सामाजिक संगठनों तथा विद्यालय व महाविद्यालय के विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। वीएटी पर सीएम में ठनी। मुख्य पेट्रोल डीजल में वीएटी पर पीएम और सीएम में ठनी हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, देश को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री। रसोई गैस पर वीएटी नहीं, फिर दाम क्यों बढ़े। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आलोचना की है। उन्होंने गुरुवार को रायपुर में कहा, प्रधानमंत्री देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। अगर वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स की वजह से ऐसा हुआ है तो रसोई गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही, उस पर तो कोई वीएटी नहीं लगता। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रेस से चर्चा के दौरान पूर्व
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की बैठक ले रहे थे, अचानक ही वे पेट्रोल डीजल की बात करने लगे। मुख्यमंत्री ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, लेकिन अब उन्होंने ऐसा सेस लगा दिया। इस सेस का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, राज्य सरकारों को नहीं। राज्य सरकार का हक मारा गया है। खुद सेस नहीं कम करते, राज्य को नसीहत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ को 30,000 करोड़ की राशि देनी है। जहां तक वीएटी की बात है तो छत्तीसगढ़ में 24% वीएटी लगाया जा रहा है, बाकी राज्यों में 29% से 31% तक वीएटी लगाया जा रहा है। इसमें भाजपा शासित राज्य भी है। कहा गया कि वे पहले भाजपा शासित राज्यों में वीएटी कम करें, खुद सेस कम नहीं करते और राज्य को नसीहत दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि यह पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली स्थिति है। पेट्रोल डीजल के दाम रोज केंद्र सरकार बढ़ा रही है। रसोई गैस में तो वैट नहीं लगता, फिर उसके दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? खाने के तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है? उन्होंने कहा, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री देश के लोगों को बहकाने और झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना की ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों का मुद्दा छेड़ा। उन्होंने कहा कि युद्ध की परिस्थिति पैदा होने से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे माहौल में चुनौतियां बढ़ रही है। हमने नवंबर में पेट्रोल डीजल का एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। राज्यों में भी ऐसा करने का आग्रह किया गया था। कुछ राज्यों ने वीएटी घटाया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को लाभ नहीं दिया। इस वजह से उन राज्यों में दूसरे राज्यों के मुकाबले पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा है। एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ ये अन्याय तो है ही, साथ ही इनके पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान होता है। जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ से कम वीएटी के दर वाले 7 राज्यों का जिक्र कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई की बात करने वाली कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का वादा किया था। भूपेश बघेल जी प्रदेश के अन्य राज्यों से तुलनात्मक स्थिति देख लें, वहाँ प्रदेश की जनता को वीएटी कम कर राहत दे, जिसका आग्रह प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया है। क्या आप लोगों को पता है कि कफन से पौधों को जीवन कैसा देते हैं? तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। शमशान से बांस साड़ी लाकर धूप से बचा रहे हैं बालूराम। 10,000 पौधों को दे चुके हैं सुरक्षा घेरा। अपनी बहुत से पर्यावरण प्रेमियों को देखा होगा, उनके बारे में सुना और पढ़ा भी होगा, लेकिन भिलाई के 63 साल के बुजुर्ग बालूराम वर्मा जरा हटकर हैं। वे पेड़ पौधों को बचाने के लिए शमशान घाट से अर्थी का कफन, बांस और साड़ी लेकर आते हैं, फिर उनसे पौधे की सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। पर्यावरण को बचाने का यह सिलसिला साल 1983 से लगातार जारी है। बालूराम कहते हैं कि शमशान से सब कुछ मुफ्त मिल जाता है, इसलिए पौधों को जीवन देने वहीं से ले आता हूँ। पौधों की सुरक्षा के लिए उठाया है बीड़ा। भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हुए बालूराम वर्मा ने अपनी नौकरी के दिनों से पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उनका कहना है कि लोग पौधा तो रोपते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते। इससे धूप और लू में पानी न मिलने के कारण अक्सर पौधे मर जाते हैं या फिर उन्हें जानवर खा जाते हैं। ऐसे में उन्होंने पौधों को लगाने और उनकी सुरक्षा करने का बीड़ा उठाया है। बालूराम बताते हैं कि वह पूरे शहर में घूम घूम कर पौधे लगाते हैं। इसके बाद उसके चारों तरफ बांस गाड़कर उन्हें साड़ी से कवर कर देते हैं। साड़ी से कवर कर देने से पौधे को गर्मी में लू नहीं लगती और यह जानवरों से भी बचे रहते हैं। ऐसा करने से समय समय पानी देने से पौधा हमेशा हरा भरा रहता है और कुछ ही सालों में पेड़ का रूप ले लेता है। बालूराम ने बताया है कि अब तक वो 10,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। बालूराम जी बताते हैं कि एक बार जो इस दुनिया में चला गया वह फिर लौटकर वापस नहीं आता। भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास नहीं मानते। उनकी पत्नी पुष्पा देवी वर्मा, 29 साल का बेटा दीपेश वर्मा और 34 साल की बेटी दीप्ति वर्मा भी उनके इस काम के लिए उनका सहयोग करते हैं। उनके सहयोग से भी वह अभी तक इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। प्रकृति से न करे खिलवाड़। बाबूराम जी बताते हैं कि वृक्ष हमें जीवन देते हैं और जीवन देने वाले को बचाना हमारा कर्तव्य है। आज गर्मी के मौसम लोग पेड़ों की छाया ढूंढते हैं, लेकिन एक भी इंसान पेड़ लगाता नहीं। यदि हर इंसान एक पौधा लगाता और उसकी सुरक्षा करता तो इतना तापमान कभी नहीं बढ़ सकता। इंसान प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ काटकर कंक्रीट का शहर खड़ा किया जा रहा है। बाबू वर्मा का कहना है कि लोग प्रकृति से खिलवाड़ न करें। अभी भी समय है, चेत जाए और पौधा लगाकर उसे अपने परिवार की सदा की तरह रखें।